नमस्कार, स्ट्रॉन्ग इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। भोपाल धार्मिक स्थलों, मंदिर, देवालयों में धार्मिक आयोजनों को लेकर स्ट्रॉन्ग इंडिया न्यूज की टीम आज भोपाल के एक ऐसे प्राचीन मंदिर में पहुंची जहां पर भोपाल एवं हिंदुस्तान सहित पूरे विश्व की शांति, प्रेम, जीव जगत की सुरक्षा एवं पवित्र जीवन की कामना के लिए श्रद्धेय तपस्वी संत गुरु महाराज द्वारा अखंड ज्योत एवं शांति पाठ एवं महाआरती का आयोजन किया गया। मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ दिखाई दी। प्रसाद एवं आशीर्वाद लेने के लिए बच्चे, महिलाएं भी शामिल हुई। सुनते हैं कि श्रद्धेय गुरु जी सभी के लिए क्या कुछ और संदेश देना चाहते। गुरुजी, श्वेतार्क गणेश गणेश जी यहाँ पर विराजित है, क्या उनके बारे में कुछ बताएं हमें। देखिए, श्वेतार्क गणेश जो है वो सफ़ेद कौवे की जड़ से प्राप्त होते हैं और काफ़ी पुराना वृक्ष है, उसी के नीचे होते हैं। उसके नीचे उसका गणेश जी का निर्माण हो जाता है। किस तरह ये प्राप्ति आपको हुई है? ये तो मेरे स्वप्न में आए थे। नर्मदा जी के किनारे से मैं उनको लेके आया था, स्वप्न में ही दिखे थे उनको। मैं उधर बुधनी के जंगल से वहाँ से प्राप्त हुए हैं ये, और काफ़ी समय लगा इनको निकालने में, काफ़ी गहराई में थे। हम लगभग 6-7 लोग यहाँ से गए थे रात को 3 बजे। एक दिन पहले इनको निमंत्रित करके आते हैं, उनको निमंत्रण दे के आते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे घर चल के रिद्धि सिद्धि प्रदान करें और वहाँ विराजमान रहें। इस प्रकार से प्रार्थना करके दूसरे दिन को रवि पुष्य नक्षत्र में उनको लेके आना। और क्या कुछ प्रक्रिया होती है जब लेकर आते हैं उसके बाद में? वहाँ से लाने के बाद उनका स्नान कराते हैं, अभिषेक कराते हैं। अभिषेक कराने के बाद सिंदूर का लेप करते हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अभी गणेश जी के टाइम पे क्या कुछ विशेष आप लोगों की तरफ से तैयारी की गई है? नित्य उनकी पूजा वैसे तो होती ही है, लेकिन ये अभी जो गणेश उत्सव चल रहा है इसमें विशेष प्रार्थना होती है उनका, और नित्य उनकी तीनों संध्याओं को आरती होती है और जन कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना की जाती है। और माँ श्री गणेश जी की कृपा से लोगों का कल्याण होता है जो भी यहाँ आते हैं। एक बार जब उनका अभिषेक चल रहा था, एक हमारे परिचित हैं पंडित जी जिनको अभिषेक कराना था, तो उनको पीलिया था, और पीलिया इतना था 90% पीलिया था उनको। डॉक्टर ने बैठने को मना किया, तो वो बोलने लगे मैं अभिषेक नहीं करा पाऊँगा। मैंने उनसे कहा कि आप अभिषेक कराएं, गणेश जी की कृपा से आप जब तक अभिषेक कराएंगे उतनी देर में आपका पीलिया उतर जाएगा। और हुआ भी वैसा ही, गणेश जी की कृपा हुई कि उनका पीलिया ठीक हो गया। इसी प्रकार से कोई और भी भक्त और भी कई भक्त हैं ऐसे जो हमसे बिना कहे यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए और अपनी मनोकामना बोल के जाते हैं। जब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तब वो आके बताते हैं कि हम ये बोल के गए थे और आज हमें प्रसाद चढ़ाना है, जो भी श्रद्धा होती है। तो लोग आते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं और स्व इच्छा से जो उनको चढ़ाना होता है वो चढ़ाते हैं। इस गणेश पर्व पर सभी के लिए क्या संदेश आपकी ओर से है? सभी के लिए यही संदेश देना चाहूँगा मैं कि सनातन में, हमारे सनातन धर्म में सर्वप्रथम पूज्य जो हैं गणेश जी हैं। और विशेष रूप से इन दिनों गणेश उत्सव के चलते सभी युवाओं को, युवतियों को जो भी सक्षम है वो इनकी सेवा और पूजा करें और अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। विद्या बुद्धि के दाता हैं ये, तो जो अपने छात्र छात्राएं वे भी इनकी आराधना करें तो उनको हर उसमें सफलता मिलेगी। ठीक। गुरुजी, आपके द्वारा श्वेतार्क गणेश जी की प्रतिमाएं निकाली जाती है, तो वो किस तरीके से, कितने अभी तक आप निकाल चुके हैं? अभी लगभग मैं 15-16 लोगों को निकाल कर दे चुका हूँ।
इसमें से भोपाल के भी हैं कुछ और भोपाल से बाहर के भी हैं, इंदौर के हैं, होशंगाबाद के हैं, या उज्जैन में भी 1-2 लोगों को मैंने दिया है। तो इस तरह से जिनकी श्रद्धा रहती है वो मेरे से कहते हैं कि गुरुजी हमें भी इनको निकाल के दो, तो उनको निकाल के देता हूँ और उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है उसकी पूजा अर्चना करने से। वृक्ष की कितनी आयु होती होगी जिसके बाद में श्वेतार्क गणेश जी प्राप्त होते हैं? देखिए कम से कम 12 वर्ष की आयु वृक्ष की होना चाहिए, उसी वृक्ष से नीचे निकलते हैं। और जिनको ये वृक्ष की प्राप्ति होती है उसके बाद में क्या कुछ उसका फल भी उनको मिलता है? बिल्कुल उसका फल मिलता है, गणेश जी उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। और एक विशेष बात यह भी है कि जहाँ भी गणेश जी, जिस वृक्ष के नीचे गणेश जी निर्मित हो जाते हैं तो वहाँ पे सर्प का जोड़ा भी रहता है। तो सर्वप्रथम हमको प्रार्थना करके उनसे वहाँ से जाने की विनती की जाती है और जो भी हमारे पास मंत्र हैं, हमारे गुरु द्वारा दिए गए जो मंत्र हैं, उन मंत्रों का उच्चारण करके वहाँ से उनको हटाया जाता है, उसके बाद ही उनको निकाला जाता है, नहीं तो कोई दुर्घटना हो सकती है। और फिर उसके बाद में क्या मंदिर की भी स्थापना करनी होती है उसके लिए? नहीं, घर में भी रख सकते हैं। घर में जैसे पूजा स्थल जो होता है, घर में लोग पूजा स्थल बनाते हैं, पूजा स्थल। भोपाल वासियों का भरोसा, राजश्री बैंड, शादी बारात हो या धार्मिक कार्यक्रम, मधुर सुगम संगीत की धुनों से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए 40 वर्षों से भोपाल राजधानी में सेवारत है। हमारे पास सभी प्रकार के कार्यक्रमों के लिए समस्त सेवाएं उपलब्ध हैं, जैसे म्यूजिक बैंड ग्रुप, डीजे साउंड सिस्टम, रोड लाइट्स, सजी हुई सफेद घोड़ी, सजी हुई बग्गी, वीआईपी विंटेज कार, बाहुबली रथ, पंजाबी ढोल, शहनाई पार्टी, दुल्हन डोली एवं पगड़ी, रंगीन आतिशबाजी, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मेहंदी आर्टिस्ट, स्टेज डेकोरेशन, सगाई एवं बारात, विदाई, हल्दी, माता पूजन आदि सभी कार्यक्रमों में सेवाएं प्रदान करने हेतु सदैव तैयार है। हमें एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। धन्यवाद।